ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भगवान पुरुषोत्तम के प्रेमी जन, सभी भगवान के पार्षद, भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुनने वाले सभी भक्तजन जनों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। आज हम आपको 12वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। उससे पहले भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करेंगे, भगवान राम का ध्यान करेंगे एवं भगवान शिव का भी ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद हम आपको पुरुषोत्तम भगवान की 12वें अध्याय की कथा आपको सुनाएंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम। अब हम सभी लोग भगवान राम का ध्यान करेंगे। ध्यायायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवशानं नौकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारुणसीतामुखकमलमिल्लोचनं निर्धावं नानालङ्कारदीप्तं दधतुर्जटामण्डलं रामचन्द्रं। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, वध पद्मासन से विराजमान हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं, जिनकी प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्धा करते तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन आजानुबाहु मेघ श्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटाजूटधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। अब हम सभी लोग भगवान शिव का, भगवान महादेव का ध्यान करेंगे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। भगवान पुरुषोत्तम के प्रेमी जन जो कथा सुन रहे हैं, ऐसे भक्तजन जब तक 12वें अध्याय की कथा चले, आप सभी लोग भगवान का नाम जप करें। अथ 12वां अध्याय, अध्याय 12। शितिकंठे गते नाथ बाला किं करोक्षुच तन्मे वद विनीताय शुश्रूषा धर्म सिद्धये। नारद जी ने प्रश्न किया, ही नाथ, जब भगवान शिव जी चले गए तब उस पवित्र बाला ने क्या किया, सो मुझ विनम्र व्यक्ति को सेवा धर्म की सिद्धि के लिए बताइए। श्री नारायण जी बोले, इसी प्रकार का प्रश्न युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से किया था और उसका उत्तर जो राजा युधिष्ठिर को उन्होंने कहा था उसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, शिव जी जब इस प्रकार चले गए तब उस बाला का मुंह तर गया, वह लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसको बड़ा डर समा गया। वह पतली कमर वाली कन्या आंखों से आंसू बहाकर रोने लगी। अंताकरण की उठी हुई आग की लपट से उस कुमारी का सारा अंग जलने लगा
उस तपस्विनी कन्या की अवस्था वैसी हो गई जैसी किसी लता के वनाग्नि से पत्ते जल गए हों। दुख और ईर्ष्या को सहन करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। तब काल प्रभु ने उस तपस्विनी को धर दबोचा। जैसे चूहे के बिल में घुसकर सर्प उसे सहसा दबोच लेता है, उसी प्रकार काल बलि ने उस तपस्विनी को अपना शिकार बना लिया। जैसे वर्षा ऋतु में बादलों से घिरे हुए आकाश में कड़कड़ाहट के साथ बिजली चमककर उसी में समा जाती है, वैसी ही तपस्या से दग्ध हुए पाप वाली कन्या अपने आश्रम में मृत्यु को प्राप्त हुई। उसी समय धार्मिक राजा यज्ञसेन विपुल सामग्रियों के साथ एक महान यज्ञ कर रहे थे। उन्हीं राजा के यज्ञ कुंड से सुवर्ण के समान लावण्यमयी एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो आगे चलकर महाराज द्रुपद की कन्या के नाम से विख्यात हुई। पूर्व जन्म में जो मेधावी ऋषि की कुमारी थी, वही समस्त पृथ्वी पर द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। हे महाराज युधिष्ठिर, उसी को स्वयंवर में मत से वेद कर भीष्म पितामह, कर्ण तथा महान राजाओं को तिनका के समान लघु बनाकर राजाओं की मंडली में खलबली मचाकर अर्जुन ने पांचाल राजकुमारी को प्राप्त किया। श्री नारायण कहते हैं, हे मुनिवर नारद जी, वही द्रौपदी दुराचारी दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और ऐसी उत्कृष्ट रमणी को हृदय में सूल के समान चुभने वाले कर्ण कटु वचन सुनाए गए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण मैंने पहले उसकी उपेक्षा कर दी, किंतु जब अत्यंत स्नेह के साथ बारंबार मेरे नाम का उच्चारण करने लगे कि हे दामोदर, हे दयानिधि, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ, हे रमानाथ, हे केशव, हे क्लेश नाशन, मेरी न कोई माता न पिता है, न भाई बंधु है, न सखियाँ हैं, न बहन हैं, न भांजे हैं, ना तो कोई इष्ट देव है, न कोई प्राणनाथ है। हे ऋषिकेश, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। हे गोविंद, हे गोपिका नाथ, हे दीनबंधु, हे दया सिंधु, हे प्रभु, दुशासन मेरा अपमान कर रहा है। क्या आप इसे नहीं जान रहे हो? वह पहले मुझे पुरुषोत्तम को भूल गई थी, पर जब द्रुपद कुमारी ने मुझे स्मरण किया तो मैं शीघ्र गरुड़ पर आरूढ़ हो वहाँ पहुँचकर मैंने उसको विविध प्रकार की साड़ियों से आच्छादित कर दिया। जो सदा मुझसे स्नेह करती थी, जिसके प्राण मेरे अधीन थे, मेरा अनन्य परायणा थी, जो मुझे अत्यंत प्रिय थी, जो पतिव्रता थी, जो मेरी सखी थी, जो मेरे प्राणों के तुल्य थी, ऐसी द्रौपदी की भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण मैंने उपेक्षा कर दी। यह समझ लीजिए कि पुरुषोत्तम को नगण्य मानने वालों को मैं पतन कर देता हूँ। यह पुरुषोत्तम मास तो मुनियों और देवताओं से भी सेवनीय है। फिर समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला पुरुषोत्तम मास तो मनुष्यों को द्वारा आराधनीय है ही, इस बारे में क्या पूछने की बात। इसलिए आगे जो पुरुषोत्तम मास पड़ने वाला है, उसका आप आराधन पूजन व्रत कीजिए। जब 14 वर्ष की वनवास अवधि बीत जाएगी, तब आपका अभ्युदय होगा। हे पांडुतनय, जिन जिन धृतराष्ट्रों और उनके सहयोगियों ने द्रुपद के केश कलापों को खींचा जाता हुआ देखा है, उन नारियों को ही हे राजन जूड़ा पासों को मैं कुपित होकर काट डालूंगा और दुर्योधन आदि सभी राजाओं को यमलोक पहुंचा दूंगा। समस्त बैरियों का नाश करके आप सम्राट बनेंगे। मुझे ना तो क्षीर सागर सुता लक्ष्मी प्रिय हैं, ना तो भाई बलराम प्रिय हैं, ना ही तो माता देवकी प्रिय हैं, ना प्रद्युम्न पुत्र ही प्रिय हैं और ना सात्यकी ही प्रिय हैं। जितना मुझे अपने भक्त प्रिय हैं, उतना मुझे कोई प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को सताया, उन्हें मैं सदा पीड़ित करता हूँ। हे पांडुसुमन, उनके समान मेरा कोई दूसरा शत्रु नहीं है। उसके दंड हेतु फल वाले यमराज हैं, क्योंकि ऐसा दंडनीय अपराधी व्यक्ति की ओर आंख उठाकर भी मैं देखना नहीं चाहता। श्री नारायण बोले कि मधु दैत्य के वध करता भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी सहित 5 पांडवों को सांत्वना देकर कुश स्थली द्वारिका जाने की इच्छा से कहने लगे
हे राजन, अब मैं अपने विरह में विकल द्वारिकापुरी जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ हमारे पिता महाभाग्यशाली वासुदेव जी, मेरे ज्येष्ठ भ्राता बलदेव जी, मेरी जननी देवकी जी, गदसाम आदि आहुक उग्रसेन आदि यादव लोग, रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रविंदा आदि धर्मपत्नियां हैं। ये सब हमारे आगमन की प्रतीक्षा में टकटकी लगाकर देख रहे हैं। मेरे दर्शन की उत्कंठा में मेरे ऊपर ही उनके चित्त लगे हुए हैं। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे देवादिदेव, श्री कृष्ण की यह बात सुनकर और उनके जाने का अभिप्राय समझकर पांचों पांडव किसी प्रकार अपने को संभालते हुए गदगद कंठ से कहने लगे, हे जनार्दन, जिस प्रकार जलाचर प्राणियों का जल ही जीवन है, उसी प्रकार आप ही हम लोगों के एकमात्र जीवन स्वरूप हैं। आप जा रहे हैं तो जाइए, परंतु थोड़े ही दिनों में हम लोगों को आपका दर्शन हो। पांडवों के एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं और तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार सब लोग मुंह पर कहते हैं, इसलिए हम लोगों को सदा रक्षा करते हैं। हे जगदीश्वर, हम लोग भले हैं या बुरे हैं, पर आपके ही हैं, इस बात को भूलिएगा नहीं। हमारे चित्त रूपी भौरों का जीवन आपके कमल रूपी चरणों के अधीन है। आप ही हमारे जीवनाधार हैं, इसलिए बार बार हमारी प्रार्थना है। इस तरह पांचों पांडव बारंबार कहते हुए उनके पीछे चलने लगे। तब यदुकुल श्रेष्ठ श्री कृष्ण जी उनको समझा बुझा लौटाकर उनके प्रेम में मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर बैठ गए और द्वारिकापुरी की ओर रवाना हो गए। श्री नारायण जी बोले कि भगवान द्वारिकानाथ के द्वारिकापुरी चले जाने के बाद राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ व्रत नियम तप करते हुए तीर्थयात्रा करने लगे। हे ब्रह्मपुत्र नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में चित्त लगाकर और विश्वक्सेन श्री कृष्ण जी की बात की सुध करके अपने छोटे भाइयों तथा द्रौपदी से युधिष्ठिर बोले, आहा, हमने पुरुषोत्तम मास का कितना उच्च महात्म्य सुना। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की आराधना के बिना मानवों को किस प्रकार सुख मिलता है। इस भारतवर्ष में वही व्यक्ति धन्य है, वही पूजनीय है और वही श्रेष्ठ है जो विधि विधान के साथ पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं। इस तरह समस्त तीर्थों की यात्रा करते करते पुरुषोत्तम मास आ गया और पांचों पांडवों ने विधि विधान के साथ पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। पुरुषोत्तम मास के बीतने पर उनके 14 वर्ष के वनवास की अवधि समाप्त हो गई। हे नारद, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें अतुल निष्कंटक भारतवर्ष का राज मिला। पूर्व काल में सूर्यवंश में उत्पन्न हुए दृढ़धन्यवा पुरुषोत्तम मास की आराधना करके विपुल लक्ष्मी, पुत्र पौत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर भगवान के उस गोलोक धाम में गए जो योगियों को भी दुर्लभ है। हे मुनिराज नारद जी, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म्य का वर्णन करने में करोड़ों कल्प का समय मिलने पर भी मैं असमर्थ हूँ। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, यद्यपि महर्षि कृष्ण द्वापायन व्यास जी से मैंने पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुना है, तथापि वर्णन करने में असमर्थ हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के संपूर्ण महात्म्य को या तो स्वयं नारायण जी जानते हैं अथवा वैकुंठ धाम में निवास करने वाले भगवान स्वयं हरि जानते हैं। ब्रह्मादिदेवानतपादपीठ गोलोकनाथेन स्वकीकृतस्य सर्वं महात्म्यं पुरुषोत्तमस्य देवो न जानति कुतो मनुष्य। ब्रह्मादि देवता गोलोकनाथ श्री कृष्ण के सिंहासन को नमस्कार करते हैं, फिर वे पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को नहीं जानते, तो फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। इस ब्रह्म नारदी पुराण के अंतर्गत मास महात्म्य में वर्णित श्री नारद संवाद के प्रसंग में पुरुषोत्तम व्रतोपदेश नामक 12 अध्याय समाप्त हुआ। 12वां अध्याय आज समाप्त हो गया है। अब हम सभी लोग भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम
नौ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नौ नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानौ दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इत वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवासु कुरु कामादि खल दल गंजनम मनुजाहि राचहु मिलहि सोवरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शीलु स्नेहु जानत रावरो यह भांति गौरी शीश सुनिशिय सहित रशी अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल शिय हिय हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल बामंग फरकन लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। सभी पुरुषोत्तम भगवान के भक्तजन, भगवान के पार्षद, सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम, हार्दिक नमस्कार।